आज हम सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बोलना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों से जब से दिशा सालियान केस पर एसआईटी गठन किया गया है महाराष्ट्र में, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने करवाया है, तब से सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके परिजन, उनके पिताजी, उनकी बहन श्वेता कीर्ति और बड़ी बहन, ये सब आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों से मांग कर रहे हैं जो आवाज़ उठाइए। उनका कहना सही है, उनका आग्रह सही है, लेकिन अपने अंदर में जज्बात पैदा कीजिए। श्वेता कीर्ति जी और उनकी बड़ी बहन अपने अंदर में, आप कहते हैं हम क्रिमिनल केस का वकील हैं, सब कुछ हैं, जो गरीब बेबस लाचार है गांव घर का, जो अनपढ़ मूर्ख गंवार है, वह भी धीरे धीरे चलता है तो हमारे न्यायालय से न्याय मिलता है। परेशानी अधिक होती है लेकिन जब राजनीतिक लोग लग जाते हैं उसके पीछे, तो उसमें न्याय में देरी होती है, न्याय नहीं भी मिल पाता है। लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए भी अपने अंदर में जज्बात पैदा कीजिए, अपने बारे में अपने आप को सोचिए और हम किस प्रकार से केस को जीतें, यह आपको सोचना पड़ेगा, आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। आपका केस, सुशांत सिंह राजपूत का केस एकदम साफ है, लेकिन कुछ लोग इसे पूरे बाजार में, पूरे उसमें कभी दिखाता है, कोई व्यक्ति आता है कि जो हमने मारा, कभी सलमान खान का नाम, कभी किसी का नाम, अक्षय कुमार का नाम, कभी किसी का नाम। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक एफआईआर किए थे, जो रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, सेमुल मिरांडा, संदीप सिंह, इन लोग, आप पढ़े लिखे हैं, तभी आपने गया सुप्रीम कोर्ट, तो सिंगल बेंच में जजमेंट हुआ था। आज वह व्यक्ति जो वहाँ पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति था, उसने आके आपको बताया, पूरे भारत के लोगों को बताया। हम तो शंका होता कहीं बेचारे का जान आफत में नहीं आ जाए, लेकिन आप लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आप लोग इसका लाभ नहीं लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। हम आपके लिए शहीद हो जाएं, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वह व्यक्ति ने आपको अच्छा से बताया, जो शंका था वह सत्य हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को जो पोस्टमार्टम में करने वाले थे, वह बूढ़े व्यक्ति जो रिटायर किए हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। और आप अभी देश के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक इतना न्यायप्रिय व्यक्ति आज तक कभी हमने देखे थे। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भाई चंद्रचूड़ साहब हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे न्यायाधीश को देखे हैं, चीफ जस्टिस को भी देखे हैं। खेहर साहब भी चीफ जस्टिस थे, बिहार सरकार से केस गया तो तुरंत वापस करवा दिए। दीपक मिश्रा जी को भी देखे थे, एक व्यक्ति को, एक ही न्यायाधीश को सारा केस देते थे, उनके विरुद्ध में 4 न्यायाधीश आवाज़ उठाए थे। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, 100% ईमानदार हैं और न्याय के प्रति न्याय देने में
ये कितने युवा को भी पीछे छोड़ देते हैं। एक एक दिन में 70-70 केस को सुनवाई करते थे, 60-60 केस का सुनवाई करते थे। आपके लिए न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप न्याय लीजिएगा तब तो न्याय मिलेगा। आप न्याय लेने के लिए आगे आना होगा, आपको मुखौटा उतारना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा जो हमें न्याय चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस साफ है। सुप्रीम कोर्ट में आपके पारिवारिक वकील हैं विकास सिंह के साथ 2-4 और वकील को रख लीजिए। जितना संपत्ति छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत गए हैं उसमें से 2% भी खर्चा कर दीजिएगा। 5 वकील को रख दीजिए। अभी बिहार का DGP साहब भट्टी साहब के नाम से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और आपराधिक प्रवृत्ति के नेताजी भी डरते हैं। अभी अगर भट्टी साहब उस केस को लेते हैं, इस प्रकार से उस समय में बिहार के DIG SP को क्वारंटीन कर दिया था, वह भी आपको याद रखना चाहिए। बिहार के तत्कालीन DGP पांडे साहब थे, उन्होंने कहा हम तो 2 घंटा में इस केस को सॉल्व कर देंगे, लेकिन वहाँ की सरकार ने आपको समर्थन नहीं किया। तो अभी तो वहाँ की सरकार आपका समर्थन करे, वह विरोध तो नहीं कर सकती, समर्थन करे नहीं करे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने आपके भाई को सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, तो वह तो अपने पति लोगों के प्रति रहेगा ही, काहे हम आपके पीछे लगे रहेंगे। तो लेकिन न्याय तो चाहिए आपको, न्याय चाहिए एक बिहारी को। और मारने वाला महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग में बैठा हुआ है, जिसका प्रोटेक्शन करने के लिए सलमान खान भी और अमिताभ बच्चन भी हैं। देखे थे पूजा चक्रवर्ती जेल से निकली थी तो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बनाई थी। क्यों? नहीं, तुमको उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए, जनता को में चुनौती देने के लिए, तो वो हमारे ऊपर केस कर दिया, उससे हम घबराते नहीं हैं, हमें जज्बात है। वह बात अमिताभ बच्चन और रिया चक्रवर्ती जी ने आपको समझाया, अपने फिल्म के माध्यम से पूरे भारत की जनता को समझाया, हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है, यह बात दिखाया। और आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको समझाना तो मुश्किल है, लेकिन आँख में आंसू लेकर के प्रे करना। भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, लखनलाल ने कहा कि देव आल से पुकारा, देव आल से पुकारा। भगवान राम ने कहा धर्म भेज रखो, हम जो तुम चाहते हो हम वही करेंगे। जब भगवान राम पूजा करते करते थक गए 3 दिन तक, तब सोखो बारिद बिसिक किसान सत्सन विनय कुटिसन प्रीति सहज के पंसन सुंदर नीति। भगवान राम ने कहा ऐ लखनलाल बांध लाओ, आज हम समुद्र को सुखा देते हैं। जब समुद्र आया न्याय देने के लिए, कहा कि रास्ता ले लीजिए हमसे, हम तो मूर्ख हैं, हमको तो जब तक वहाँ पर समुद्र ने ही कहा था ढोल गमार सुर पर सुनारे ये हैं सकल तारना के अधिकारी, लेकिन उसके कुछ लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो भाई जितना अनुभव रहेगा उतना ही न पढ़िएगा आप। लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, सुशांत सिंह राजपूत के बहन और सुशांत सिंह पानवल को आप 1000 वीडियो देखिए, सब अपना अपना मंतव्य देते हैं। आपको सहज, सरल और सस्ता है। आप सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील दायर कीजिए और जितने ये 6-7 लोगों पर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की किसी ने FIR किए, इनका ब्रेन
टेस्टिंग में नस का खिंचाव और इनका न्यायाधीश के निर्देश में इसका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, सारा का सारा बात आ जाएगा सामने। तो सामना में न्यायालय है, सामना में, लेकिन आप तो आंसू बहाते हैं। आंसू बहाना वीर का काम नहीं है, आंसू बहाना कायर का काम है। इसलिए आपसे आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपके पिताजी ने के सिंह ने एफआईआर दर्ज किए थे, जो मूल रूप से सुशांत सिंह राजपूत के नज़दीक उनके रूम में और उनके साथ में रहने वाले थे। यही लोगों ने हत्या किया, सहयोग किसी ने किया, लेकिन हत्यारा कोई आया नहीं, तो यही लोग तो थे वहाँ पर। इन पर ब्रेन का जांच करवाइए, इनका डीएनए टेस्ट करवाइए। तो आप यह कीजिए, सारा वह व्यक्ति जो ऑपरेशन पोस्टमार्टम में जो काम करता था वह तो आके आपको बता दिया। अब आपका दिमाग नहीं खुलता है तो आप किससे न्याय मांगते हैं? न्याय आपको आके बता दिया, जो शंका था लोगों को वह बात को उसने सही सही बता दिया। उसकी भी सुरक्षा की मैं हम आपसे अपील करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिजन से, उठो और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब इतिहास के, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे अधिक ईमानदार व्यक्ति का नाम है वाई चंद्रचूड़ साहब। वह हर हाल में आपको न्याय देंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको। आप तो रहते हैं हम बहुत बिजी हैं और हम आँख का आंसू बहाते हैं, इसी से न्याय नहीं मिलता है, इसी से न्याय नहीं मिलता है। न्याय पाने के लिए हमको जज्बात होना चाहिए, हमको अपना बुद्धि बल विवेक का प्रयोग करना होगा। हमको न्यायालय के दरवाज़ा पर, न्याय चाहते हैं न्यायालय के दरवाज़ा पर हमको खटखटाना पड़ेगा और आपको यह बोलना पड़ेगा, अगर आपने न्याय नहीं दिया तो हम कंगना रनौत भी आपके दुख से सहमत हैं। वह भी आवाज़ उठा रही है, लेकिन आवाज़ को लाभ लेने का अधिकार सिर्फ आपको है। आपको उठना होगा और इधर उधर का वीडियो नहीं, आपके जो पिताजी केस किए हैं उन सभी अभियुक्तों का ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट, नस का खिंचाव। आपने देखा झारखंड में एडीजे आनंद का एक्सीडेंटल डेथ हो गया, लेकिन तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रमन्ना साहब ने कहा, जांच का आदेश दिया सीबीआई को डांट पर डांट। सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट लगाते लगाते आ गया, सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं। आपको न्याय देखने के लिए एक जजमेंट को अनेक बार हम किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने इस केस में आपने ऐसा किया, इस केस में आपने ऐसा किया, तो आपको भी तो उसका लाभ लेना चाहिए। आप लाभ लेते नहीं हैं, आप मांग करते हैं हमको सहयोग कीजिए। हल्ला करने से क्या होगा? हमको न्याय कैसे मिलेगा? न्यायालय के दरवाजे पर हमको जाना पड़ेगा, हमको अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। न्याय तो आप कातिल तो भीतर में ही जीवन पर्यंत रह जाएंगे, भीतर में ही, क्योंकि केस साफ है। न्याय आपको चाहिए तो आपको न्यायालय के दरवाजा पर जाना पड़ेगा। धन्यवाद।